नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब आज की महत्वपूर्ण सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है। यहां पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया अगले साल पूरी होने की उम्मीद। 1 लाख अभ्यर्थियों ने भरे हैं फॉर्म। कोविड के कारण स्थगित हो चुकी है परीक्षा। कई चरणों में प्रस्तावित है लिखित परीक्षा। भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में लगेगा समय। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 मई से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा प्रस्तावित थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब कोरोना महामारी जैसे ही खत्म होगी, यानी कि जुलाई अगस्त तक में फिर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा अक्टूबर, सितंबर या फिर अक्टूबर में हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती अब अगले साल ही पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। लिखित परीक्षा कई चरणों में प्रस्तावित है और इसके बाद इंटरव्यू होना है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 7 से 8 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए काफी इंतजार करना पड़ सकता है। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों यानी कुल 2003 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हुई थी। तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पहले लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा प्रयागराज में ही आयोजित हो जानी है, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में लिखित परीक्षा कई चरणों में प्रस्तावित है। आयोग ने 26 मई से लिखित परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन अब तक समय पर परीक्षा नहीं होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने केंद्रों का निर्धारण नहीं किया था। आयोग को लिखित परीक्षा की अगली तिथि के साथ केंद्रों का निर्धारण भी करना होगा। परीक्षा में तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जैसे ही कोविड सामान्य हो जाएगा, इसके बाद ही लिखित परीक्षा कराए जाने की संभावना है। उधर आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी थी, बहुत सारे छात्र अनेक समस्या के कारण, साइबर कैफे न खुलने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे छात्रों के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके आवेदन गलत हुए हैं, फॉर्म गलत हुए हैं। तो आयोग को ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन छात्रों को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना फॉर्म सही कर ले। साथ ही साथ जो भी छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उनको भी आवेदन का मौका दिया जाना चाहिए, इसके बाद ही परीक्षा कराई जाए। तो दोस्तों, ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की खबर। सितंबर अक्टूबर में परीक्षा होने की संभावना है। आप सभी से आग्रह है कि अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करते रहिए ताकि किसी प्रकार से कोई चूक न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार था। 2016 के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती या विज्ञापन जो है जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है सीबीआई की जांच पर प्रतियोगियों की नजर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं व परिणाम की जांच कर रही सीबीआई की कार्यप्रणाली अत्यंत सुस्त रही है। करीब 4 साल से जांच कर रही सीबीआई अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। बीते महीने केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीआई को जल्द जांच पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इधर आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने कार्यभार ग्रहण किया है। इसके पूर्व प्रवर्तन निदेशालय में नॉर्दर्न रीजन के स्पेशल डायरेक्टर रहे श्रीनेत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
उनके आने में से प्रतियोगियों में सीबीआई जांच में तेजी आने की उम्मीद जगी है। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2012 से 16 तक की समस्त भर्ती परीक्षाओं और परिणामों की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा किया था। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2017 को उसकी अधिसूचना जारी की, जिसके तहत सीबीआई को 598 के लगभग भर्ती परीक्षाओं और परिणामों की जांच करनी है। इसमें करीब 40,000 चयनित प्रभावित हो रहे हैं। सीबीआई ने 5 मई 2018 को पीसीएस 2015 में गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। फरवरी 2019 में एपीएस 2010 भर्ती में पीई दर्ज कराई गई है। इसके बाद जुलाई 2020 में आरओ एआरओ 2013, लोअर 2013, उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवक 2014, मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 में पी दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो दोस्तों लंबे श्रीनेश जी से नए अध्यक्ष जी से प्रतियोगियों को इंतजार है कि इस जो है सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। तो दोस्तों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हमेशा भ्रष्टाचार के मामले आते रहे हैं और योगी सरकार ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक जो है सरकार के जो है 5 साल पूरे भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर होता है। अगर 10 साल 20 साल बाद न्याय मिल रहा है तो इससे न्याय मिलने से क्या फायदा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रद्द नहीं होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जल्द खत्म होगा असमंजस, जुलाई में हो सकता है आयोजन, 1 जून तक नई तारीखों का ऐलान संभव। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने कल बैठक बुलाई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो है परीक्षाएं कैंसिल नहीं होगी और इन पर जो है जल्द निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया है। इन राज्यों ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में अपनी यह राय दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में पैदा हुए असमंजस को जल्द खत्म करेगी। 1 जून का उससे पहले ही इसे लेकर निर्णय हो जाएगा और तारीख भी आ जाएगी। तो जितने भी बोर्ड के छात्र हैं इंटर के और हाई स्कूल की तो परीक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है, किंतु इंटर की 12 की परीक्षा होगी। तो आप सभी छात्रों से आग्रह है कि अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से जारी रखिए, क्योंकि 12वीं की परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा होती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा की सभी तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगी, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराकर 1 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। उप मुख्यमंत्री सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के सिलसिले में रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में बोले उप मुख्यमंत्री इम्तिहान लेकर 1 माह में घोषित कर देंगे रिजल्ट। इसके बाद अगली खबर है, महामारी में मदद कर रही दिव्यांशी बनी परी। महामारी काल में एनसीसी की कैडेट दिव्यांशी ने जरूरतमंदों को जिस तरह से मदद की है, उनको चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। आर्थिक तंगी और बाकी तकलीफों को दरकिनार कर वे 1 महीने से दिन रात कोरोना मरीजों और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने, रिफिलिंग कराने, प्लाज्मा दवाइयां और अस्पताल में बिस्तर दिलाने के लिए वे खास तरीके से काम कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, तो ऐसे कार्य है जैसे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट ऐसा कार्य करके अब देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से जिस चीज की उनको ट्रेनिंग दी गई है इस क्षेत्र में वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ओबीई अब 30 मिनट में ही जमा करनी होगी उत्तर पुस्तिका। पहले 1 घंटे का समय देता था विश्वविद्यालय। अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षा 7 जून से। प्रशासन ने दिया तर्क, अब विद्यार्थी समय से कॉपी जमा कर देते हैं, इस कारण घटाई सीमा। दिल्ली विश्वविद्यालय में आगामी 7 जून से अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षा ओबीई ओपन बुक एग्जाम शुरू होने जा रही है। इस बार ओबीई में तय समय बीत जाने के बाद उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए कम समय मिलेगा। अब 1 घंटे की
समय सीमा को घटाकर 30 मिनट कर दिया गया है। इस तरह से देरी से उत्तर पुस्तिका जमा कराने के लिए विद्यार्थियों को केवल आधा घंटे ही मिलेगा। इसके बाद अगली खबर है, रिमाइंडर का भी नहीं मिला जवाब, फंसी प्रवेश प्रक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक कॉलेजों में नया सत्र समय से शुरू करने पर संकट, प्रवेश परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट न होने से आवेदन की प्रक्रिया भी अटकी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, कॉलेजों में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाने का विरोध शुरू। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में पाठ्यक्रम का 40% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में 60% पढ़ाई ऑफलाइन व 40% ऑनलाइन कराने की तैयारी की है। ऑनलाइन कराने की तैयारी की है। इस तरह से एक ही कोर्स को दो माध्यम से पढ़ना होगा। इस संबंध में यूजीसी की ओर से सभी हित धारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इस पर डीयू शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके बाद अगली खबर है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 9वीं की जीत से बढ़ा छात्रों का हौसला। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मिगडल लेन कॉलेज से छात्र संघ के उपचुनाव के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाने वाली भारतवंशी अन्वी भूटानी के जीत पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों ने बधाई दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी रीता सिंह का कहना है कि जनतंत्र का ध्वज विदेश की धरती पर लहराकर अन्वी ने साबित कर दिया है कि महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी का एक सच है और इसे समाज, राजनीति एवं हर व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद अगली खबर है, अलग प्रारूपों में परीक्षा पर शिक्षा जगत बटा। कुछ सुरक्षा को तरजीह दे रहे हैं तो कुछ का कहना है कि वैकल्पिक मूल्यांकन छात्रों से अन्याय। कोरोना महामारी के कारण छात्रों अभिभावकों को एक वर्ग द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच परीक्षा आयोजित करने की सरकार की योजना पर शिक्षा जगत आपस में बटा हुआ है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि परीक्षा जरूरी है और मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों से छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि इस असाधारण परिस्थिति में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्रालय 1 जून तक परीक्षा कराने पर अंतिम फैसला लेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कांगो में 20 लाख आबादी वाले शहर के पास फटा ज्वालामुखी, भारतीय शांति सैनिकों ने बचाई कई की जानें। लगभग 2 दशकों में पहली बार शनिवार को कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी माउंट नीरा गोंगो फट गया, जिससे रात में पूरा आसमान लाल हो गया। लावा बहकर एक प्रमुख राजमार्ग पर आ गया। इससे 20 लाख की आबादी वाले गोमा शहर के लोग दहशत में आ गए हैं और घरों से भागे। लावा से कई घरों में आग लग गई है, 500 से ज्यादा घर नष्ट हो गए हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के रूप में मौजूद भारतीय सेना की टुकड़ी ने कई लोगों की जान बचाई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, कांगो में गोमा ज्वालामुखी आया हुआ है। ये एक तरह से प्रतियोगी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोमा ज्वालामुखी का उद्गार किस देश में हुआ है, तो इसका आंसर है कांगो देश में हुआ है। या फिर पूछा जा सकता है किस महाद्वीप में हुआ है, तो कांगो अफ्रीका का एक देश है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।